अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेसन में हम फ्यूचर सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे कि फ्यूचर सेंटेंस कौन सा होता है तो और उसके हम सेंटेंस कैसे बनाते हैं और उसके रूल। ठीक है, तो पहले आपको पता होना चाहिए कि फ्यूचर सेंटेंस हमें क्या बताता है। फ्यूचर सेंटेंस हमें मुस्तकबिल में, ठीक है, सब्जेक्ट की स्टेट के बारे में बताता है। ठीक है, सब्जेक्ट की स्टेट, सब्जेक्ट प्लस स्टेट, सब्जेक्ट की हालत को बताता है किसमें, मुस्तकबिल में। मीन्स वो घर पर होगा, कल वो घर पर होगा, ठीक है, वो घर पर होंगे, वो घर पर होगी। मुस्तकबिल में ना, आने वाले ज़माने में किसी सब्जेक्ट की स्टेट के बारे में बताएगा। ठीक है, उसे हम फ्यूचर सेंटेंस कहते हैं। तो कैटेगरी वन में अब आप जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, अब देखें, विल बी जो है अफर्मेटिव के लिए आप यूज़ करेंगे, विल नॉट बी आप नेगेटिव के लिए यूज़ करेंगे, और जब वक्त से आ जाए मुस्तकबिल में ना, तो आप सिंस, फ्राम और फार का यूज़ करेंगे। तो सिंस आप यूज़ करेंगे पास्ट टाइम यानी गुजरे हुए वक्त के लिए, ठीक है, फ्यूचर इन पास्ट। ठीक है, तो फ्राम आप यूज़ करेंगे फ्यूचर टाइम, आने वाले मुस्तकबिल के लिए, ठीक है ना, मुस्तकबिल वक्त यानी आने वाले वक्त के लिए आप फ्राम यूज़ करेंगे। तो फार आप यूज़ करेंगे ड्यूरेशन ऑफ टाइम, वक्त के दौरानिए के लिए। ठीक है, तो जब प्रेजेंट और पास्ट, जब प्रेजेंट और या पास्ट हो, तो फिर विल की जगह आप क्या करेंगे, वुड का यूज़ कर देंगे। फ्यूचर इन पास्ट आ जाए या फ्यूचर इन प्रेजेंट में आ जाए, तो आप विल की जगह किसका इस्तेमाल करेंगे, वुड का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो आइए ज़रा रूल की तरफ चलते हैं। फ्यूचर सेंटेंस का रूल क्या है। अब अफर्मेटिव देखें, अफर्मेटिव जो सिंपल सेंटेंस बनाएंगे आप, फर्स्ट सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब विल भी यूज़ करेंगे, फिर लास्ट में क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, लास्ट में क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब इससे रिलेटेड देखें, ये सेंटेंस है, कल वो घर पर होगा, कल वो घर पर होगा। अब वो, ये वाहिद एक शख्स के लिए ना, तो सब्जेक्ट क्या आएगा, ही विल बी एट होम, ही विल बी एट होम टुमारो, ही विल बी एट होम टुमारो, कल वो घर पर होगा, इसकी इंग्लिश आ जाएगी। ठीक है, अब नेगेटिव आ जाए, कल वो घर पर नहीं होगा, ही विल नॉट बी टुमारो, ही विल नॉट बी टुमारो। ठीक है, इंटरोगेटिव, क्या कल वो घर पर होगा। अब देखें, आने वाले ज़माने की बात हो रही है, किसी सब्जेक्ट की आने वाले ज़माने में स्टेट हम बता रहे हैं। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं फ्यूचर सेंटेंस कहते हैं। क्या कल वो घर पर होगा। अब देखें, विल को आप पहले ले आएंगे, ठीक, क्यों, ये इंटरोगेटिव है, क्या है, इंटरोगेटिव, सवाल पूछा जा रहा है। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट, विल ही बी एट होम, विल ही बी एट होम, क्या कल वो घर पर होगा। अब नेगेटिव इंटरोगेटिव में क्या होगा, नेगेटिव भी आ जाएगा और इंटरोगेटिव भी आ जाएगा। ठीक है, क्या कल वो घर पर नहीं होगा, तो विल आप पहले ले आएंगे, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट आएगा, फिर बी प्लस। कैसे बनाएंगे, विल ही नॉट बी एट होम। ठीक है, अब स्पेशल केस है जिसमें आपका सब्जेक्ट ना हो, कौन कल घर पर होगा, तो आप उसके डब्ल्यू एच को एज अ सब्जेक्ट यूज़ करेंगे, डब्ल्यू एच को एज अ सब्जेक्ट यूज़ करेंगे। ठीक है, तो डब्ल्यू एच आपका एज अ सब्जेक्ट यूज़ होगा, और विल बी हेल्पिंग वर्ब होगी, और लास्ट में ऑब्जेक्ट। अब कौन, कल कौन घर पर होगा, तो क्या इंग्लिश बनाएंगे, हु विल बी एट होम टुमारो। हु, अब पता तो नहीं है ना कौन, सब्जेक्ट नहीं है ना, तो अगर आप डब्ल्यू एच का सब्जेक्ट यूज़ करें, हु विल बी एट होम टुमारो। ठीक है, नेगेटिव इंटरोगेटिव में क्या आ जाएगा, जब सब्जेक्ट नहीं होगा तो डब्ल्यू एच का सब्जेक्ट यूज़ करेंगे, और नेगेटिव नॉट, कल कौन घर पर नहीं होगा, कल कौन घर पर नहीं होगा, तो क्या इंग्लिश आप इसकी बनाएंगे, हु विल नॉट बी एट होम टुमारो, हु विल नॉट बी एट होम टुमारो। ठीक है, तो मुझे लगता है कि
आपको ये सारे रूल समझ आ गए होंगे फ्यूचर सिंपल सेंटेंस के। तो आइए कुछ और एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। अब देखें, सुबह वो घर पर होगा, सुबह वो घर पर होगा। अब देखें, सुबह वो घर पर होगा। अब ये आने वाले ज़माने की बात हो रही है ना, किसी सब्जेक्ट की स्टेट बता रहे हैं आने वाले ज़माने में, ठीक है। तो ये सिंपल अफर्मेटिव है। क्या इंग्लिश में आएंगे, ही विल बी एट होम इन दी मॉर्निंग, ही विल बी एट होम इन दी मॉर्निंग। वो घर पर होगा, ही वुड बी एट होम। अब देखें इधर वुड क्यों यूज़ हुआ है, इधर वुड इसलिए हमने यूज़ किया है कि अब इस टाइम घर पर होगा ना, फ्यूचर प्रेजेंट में आ रहा है। फ्यूचर प्रेजेंट में आएगा तो मैंने आपको क्या बताया, विल की जगह वुड का यूज़ किया। फ्यूचर या पास्ट में आए तो विल की जगह वुड यूज़ करेंगे, या फ्यूचर इन प्रेजेंट हो तो विल की जगह वुड यूज़ करेंगे। वो घर पर होगा, ही वुड बी एट होम, ही वुड बी एट होम, ठीक है। इस वक्त वो घर पर होगा, इस वक्त वो, अब ये देखें ये फ्यूचर इन प्रेजेंट, इस वक्त, अब इस टाइम वो घर पर होगा तो फिर विल की जगह आप किसका यूज़ करें, वुड का यूज़ करें। ही वुड बी एट होम राइट नाउ, ही वुड बी एट होम राइट नाउ। वो सुबह से घर पर होगा, वो सुबह से घर पर होगा। अब देखें सुबह से, सुबह से की बात हो रही है ना, तो ये फ्यूचर इन पास्ट की बात हो रही है, ठीक है। तो ही वुड बी एट होम सिंस मॉर्निंग, ही वुड बी, फ्यूचर इन पास्ट भी हो तो फिर भी विल की जगह आप क्या यूज़ करेंगे, वुड का यूज़ करेंगे। ही वुड बी एट होम सिंस मॉर्निंग। कल वो सुबह से घर पर होगा, कल वो सुबह से घर पर होगा। क्या इंग्लिश में आएंगे, ही विल बी एट होम टुमारो फ्रॉम मॉर्निंग, कल वो सुबह से घर पर होगा। अब देखें आने वाले कल की बात हो रही है ना, तो ये आने वाली कल की बात है, तो ये फ्यूचर सेंटेंस के मतलब मुस्तकबिल की बात हो रही ना, तो आप फ्राम का यूज़ करेंगे तो ठीक है। किसका यूज़ करें, फ्राम का। ही विल बी एट होम टुमारो फ्राम मॉर्निंग, कल वो सुबह से घर पर होगा, ठीक है ना, क्योंकि आने वाले मुस्तकबिल की बात हो रही। वो 2 घंटों से घर पर होगा। अब 2 घंटों से, ये क्या है, ड्यूरेशन इन टाइम है, ये क्या है जी, ड्यूरेशन इन टाइम है, तो इसके लिए आप फार का यूज़ करेंगे। ही वुड बी एट होम फॉर 2 आवर्स, वो 2 घंटों से घर पर होगा। कल वो घर पर होगा, ही विल बी एट होम टुमारो, ये सिंपल अफर्मेटिव, ही विल बी एट होम टुमारो। क्या कल वो घर पर होगा, विल ही बी एट होम टुमारो, कल तो कल वो घर पर क्यों होगा, वाई विल ही बी एट होम टुमारो। इस तरह इंग्लिश आप इसकी बनाएंगे। तो नेक्स्ट तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट सेंटेंस है, कल वो घर पर किसके साथ होगा, किसके साथ, किसके साथ के लिए आपके यूज, विद होम, विद होम विल ही बी एट होम टुमारो, कल वो घर के पर किसके साथ होगा। अब डब्ल्यू एच फैमिली भी आ गई और इंटरोगेटिव भी आ गई, ठीक है। किसके साथ के लिए आपका यूज़ करें, विद होम, विल ही बी एट होम टुमारो, आखिर में क्वेश्चन मार्क। कल घर पर कौन होगा, अब देखें कौन होगा, सब्जेक्ट नहीं है ना, तो कौन के लिए आप डब्ल्यू एच फैमिली, डब्ल्यू एच का सब्जेक्ट, डब्ल्यू एच के हु इस्तेमाल, हु विल बी एट होम टुमारो, कल घर पर कौन होगा, वो ऑफिस में होगा, वो ऑफिस में होगा। तो अब देखें फ्यूचर इन प्रेजेंट, यानी इस वक्त वो ऑफिस में होगा, फ्यूचर इन प्रेजेंट, तो आप विल की जगह किसका यूज़ करें, वुड का यूज़ करें। ही वुड बी इन दी ऑफिस, वो ऑफिस में होगा, ही वुड बी इन दी ऑफिस, वो ऑफिस में नहीं होगा, अब इस वक्त नहीं होगा ना, तो फ्यूचर इन प्रेजेंट की बात हो, विल की जगह वुड का यूज़ करें। ही वुड नॉट बी इन दी ऑफिस, वो ऑफिस में किसके साथ होगा, वो ऑफिस में किसके साथ होगा, ये कौन है वो जो उसके साथ ऑफिस में होगा, हु वुड बी इन दी ऑफिस, ठीक है। तो इसकी ये इंग्लिश करें, वो ऑफिस में कब से होगा, कब से करेंगे, सिंस वैन, सिंस वैन वुड ही बी इन दी ऑफिस, सिंस वैन वुड ही बी इन दी ऑफिस, कल वो ऑफिस में कब से होगा, कल वो ऑफिस में, अब जो आने वाले ज़माने की बात होगी तो आप फ्राम वैन का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो आप फ्राम वैन ही विल बी, फ्राम वैन ही विल बी इन दी ऑफिस, फ्राम विल ही बी इन दी ऑफिस। अगले साल हम साथ होंगे, अगले साल हम, अब आने वाले ज़माने की बात हो रही है ना, वी विल बी, ये फ्यूचर अफर्मेटिव है, वी विल बी टुगेदर नेक्स्ट ईयर, या नेक्स्ट ईयर
वी विल बी टुगेदर। दो तरह से आप इसकी इंग्लिश बना सकते हैं, ठीक है। इस वक्त उस्मान किस शहर में होगा? इस वक्त उस्मान किस शहर में, इन विच सिटी। इस वक्त, अब देखिए फ्यूचर इन प्रेजेंट की बात हो रही है, फ्यूचर इन प्रेजेंट यानी फ्यूचर हाल में, तो आप क्या इंग्लिश करेंगे? इन विच सिटी वुड उस्मान बी राइट नाउ, ठीक है, वुड उस्मान बी राइट नाउ, ये इस तरह इंग्लिश बनेगी। आगे चलते हैं जी। कल वो ऑफिस में कब से होगा? कल वो ऑफिस में कब, आने वाले ज़माने की बात होगी, आपके फ्राम व्हेन विल यू बी इन दी ऑफिस, ठीक है। अगले साल हम साथ होंगे, अगले साल हम साथ होंगे, वी विल बी टुगेदर नेक्स्ट ईयर, वी विल बी टुगेदर नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर वी विल बी टुगेदर, ये भी फ्यूचर सिंपल अफर्मेटिव है। इस वक्त अहमद किस शहर में होगा? इस वक्त अहमद किस शहर में होगा? इन विच सिटी वुड अहमद बी राइट नाउ, इन विच सिटी वुड अहमद बी राइट नाउ, इसकी ये इंग्लिश बनाएंगे, किस शहर में के लिए, इन विच सिटी, ठीक है। अब इस वक्त की बात हो रही है ना, फ्यूचर इन प्रेजेंट, तो विल की जगह वुड का यूज़ करेंगे। इन विच सिटी वुड अहमद बी राइट नाउ, बी राइट नाउ, ठीक है। जून में मेरा बेटा 1 साल का होगा, जून में मेरा बेटा 1 साल का होगा, क्या इंग्लिश में आएंगे? माई सन विल बी 1 year old इन दी मंथ ऑफ जून, ये भी सिंपल अफर्मेटिव है, ठीक है। जिम में इस वक्त कौन कौन नहीं होंगे? कौन मैं आपको बताया, WH फैमिली, हु आल एज सब्जेक्ट, नहीं WH का एज सब्जेक्ट यूज़ कर, हु आल, कौन, हु आल वुड नॉट बी इन द जिम राइट, इस वक्त के लिए विल की जगह आप क्या यूज़ करेंगे? वुड का यूज़ करेंगे, क्या यूज़ करेंगे? वुड का यूज़ करेंगे, वुड नॉट बी इन दी जिम राइट नाउ। वो लड़का आज कहाँ होगा? वेयर वुड बी दैट बॉय, वो लड़का आज कहाँ होगा? वेयर वुड बी दैट बॉय, ठीक है। मेरे पापा अगले हफ्ता एबटाबाद होंगे, माई फादर वुड, अगले हफ्ता, अब नेक्स्ट वीक की बात हो रही है ना, तो ये फ्यूचर की बात हो रही है। माई फादर वुड बी इन एबटाबाद नेक्स्ट ईयर। कल सुबह हम सब 5 बजे से पार्क में होंगे, कल सुबह हम सब 5 बजे से पार्क में होंगे, तो क्या इंग्लिश आप इसकी बनाएंगे? वी वुड बी ऑल एट पार्क सिंस 5 o'clock फ्रॉम मॉर्निंग, सिंस 5 कल पॉइंट ऑफ टाइम पास की बात हो रही है ना, कल सुबह पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो रही है और फ्यूचर की बात हो रही है, ठीक है। तो वी वुड बी ऑल एट पार्क सिंस 5 o'clock फ्रॉम मॉर्निंग, क्या आएगा? फ्रॉम मॉर्निंग, ठीक है, क्योंकि फ्यूचर की बात है तो आप फ्रॉम की यूज़ करें। लगता है स्टूडेंट आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छी तरह समझ आ गया होगा। तो ये फ्यूचर सिंपल सेंटेंस हम कैटेगरी 1 को स्टडी किया। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दूसरे दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया।